वेलकम स्टूडेंट। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 संस्कृत प्रथमा पाठ सुभाषितानी की व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या यानी कि आप इसे हिंदी अनुवाद कह सकते हैं और इसे एक्सप्लेनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सुभाषितानी यानी कि इस प्रथम पाठ में आपको विद्वानों द्वारा सुभाषित वचन दिए गए हैं। इन सुभाषित वचनों यानी कि इन श्लोक के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी जाती है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार का विचार रखना चाहिए और किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम यानी कि पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषितम। सुभाषितम का मतलब है सुंदर वचन। मूढ़े यानी कि मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा यानी रत्न की संज्ञा या रत्न विधीयते यानी कहा जाता है। तो पूरा अर्थ देखिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि यानी कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन यानी कि सत्य से, धार्यते धारण की जाती है पृथ्वी, सत्येन सत्य से, तपते यानी कि तपता है कौन? रवि, रवि यानी कि सूर्य। सत्येन सत्य से, वाति वायुश्च, वाति यानी कि बहता है, वायु यानी कि हवा। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी कि सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम यानी कि स्थित है। तो पूरा अर्थ देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। नेक्स्ट है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने यानी कि दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, विज्ञाने च का मतलब होता है और, विज्ञाने यानी कि नए ज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए यानी कि नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो यानी कि आश्चर्य करना, न ही कर्तव्यो आश्चर्य करना कर्तव्य नहीं है। बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना यानी कि बहुत सारे रत्नों वाली है कौन? वसुंधरा। वसुंधरा यानी कि पृथ्वी, यह पृथ्वी और वसुंधरा पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, वसुंधरा मतलब पृथ्वी को कहा जाता है। पूरा अर्थ देखिए। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, दान में, तपस्या में, शौर्य यानी कि बल में, विज्ञाने नए ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो आश्चर्य करना या विस्मय करना कर्तव्य नहीं होता है। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। नेक्स्ट, सद्भि एव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिद आचरेत। बहुत ही सुंदर श्लोक है। सद्भि का ये मतलब है कि सज्जन पुरुष या सज्जन व्यक्ति। ठीक है, तो कह रहे सद्भि एव, एव का मतलब होता है ही, तो सद्भि एव सहासीत, सहासीत यानी कि उनके साथ रहना चाहिए। सद्भि सज्जनों के साथ, कुर्वीत संगतम, कुर्वीत करना चाहिए, संगतम यानी कि संगति, रहन सहन। सद्भिर विवादम, विवाद का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा यानी कि वाद विवाद।
मैत्रीम मित्रता, च और ना सद्भी। ना सद्भी का मतलब है कि जो सद्भी नहीं है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति। किंचित आचरित यानी कि कुछ भी, आचरित मतलब व्यवहार, कि कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब पूरा अर्थ देखिए। सद्भी एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतम, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता भी करनी चाहिए। न सद्भी किंचिद आचरित, न सद्भी यानी कि जो व्यक्ति सद्भी नहीं है, जो सज्जन नहीं है, अर्थात दुष्ट व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। किंचित आचरित यानी कि किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु यानी कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च आहार और व्यवहार में, आहार यानी कि भोजन, व्यवहार मतलब बिहेवियर जो हमारा होता है, ठीक है। त्यक्त लज्जा, त्यक्त यानी कि छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्या, लज्जा, लज्जा को। सुखी भवेत, पूरा अर्थ देखिए इसका। धन धान्य के प्रयोग, धन धान्य प्रयोगेषु यानी कि धन धान्य के प्रयोग में और विद्या का संग्रह करने में, आहार में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा का परित्याग कर देता है वह सुखी होता है। त्यक्त लज्जा, जो व्यक्ति लज्जा का परित्याग कर देता है, सुखी भवेत, वह सुखी होता है। नेक्स्ट है, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खंडगः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा, क्षमा यानी कि किसी को माफ़ करना, फॉरगिवनेस होता है, ठीक है। वशीकृति यानी कि वशीकरण है। लोके, लोक यानी कि संसार में, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, किम न यानी कि क्या नहीं, साध्यते यानी कि क्या नहीं किया जा सकता है, कौन सा काम नहीं किया जा सकता है, क्षमा के द्वारा कौन सा कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। शांति खंडगः, शांति खंड का मतलब होता है तलवार, यानी कि शांति रूपी तलवार, करे यस्य, कर यानी कि हाथ में, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जनः, उसका क्या कर सकता है दुर्जन व्यक्ति, दुर्जन यानी कि जो व्यक्ति दुष्ट होता है वह उसका क्या कर सकता है, ठीक है। पूरा मीनिंग देखिए। क्षमा वशीकृतिः लोके, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा कौन सा कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि क्षमा के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। शांति खंडगः करे यस्य, और जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, करे यानी कि हाथ में, कर हाथ, शांति रूपी तलवार जिस व्यक्ति के हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन व्यक्ति उसका क्या कर सकता है, अर्थात दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये हो गई पूरी व्याख्या। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके अभ्यास प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।